तो जय हिंद बच्चों, लेकर आज को मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स RS अग्रवाल ICSE बोर्ड से बेसिकली मैट्रिक्स चैप्टर के कुछ MCQs को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। नो डाउट ऑलरेडी मैंने आप लोगों को जो चैप्टर है वो कंप्लीट करवा दिया है, तो प्लीज़ चेकआउट प्लेलिस्ट, राइट। ओके, तो चलिए फटाफट हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास MCQs में सबसे फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन है उसमें क्या कंसेप्ट है। तो यहाँ पे आपको ट्रांसपोज निकालने हैं। नो डाउट ट्रांसपोज का मतलब होता है किसी भी मैट्रिक्स में कुछ भी एलिमेंट्स होते हैं आपके पास, उसके रो को कॉलम बना देना होता है और कॉलम को रो बना देना होता है। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, एक तो ये वाला रो है और दूसरा वाला ये वाला रो है। तो इन रो को आप क्या करेंगे, कॉलम बना देंगे। तो इसको कॉलम में बनाएंगे तो 1 -1 आ जाएगा, और इसको बनाएंगे तो -2 और 1 आ जाएगा। तो आपका पहला ऑप्शन ही जो है करेक्ट देखने को मिलेगा, और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए आइए कि आगे बात करते हैं। The order of a matrix is 2 cross 3, then it has 5 elements, 6 elements, 1 element and none of this. No doubt अगर आपको ऑर्डर दिया होता है, जैसे कि अगर मैं इस वाले मैट्रिक्स की बात करता हूँ, तो इसमें देखिए ऑर्डर है ना 2 क्रॉस 2। कितना ऑर्डर है आपके पास, 2 क्रॉस 2। तो 2 2 जा कितने होते हैं आपके पास, 4। दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो इस मैट्रिक्स के अंदर ओवरऑल 4 एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। उसी तरह से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 6 एलिमेंट देखने को मिलेंगे, और इसका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट 5 है, और हमसे पूछा है कि बताइए इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर का मतलब है कितने रो हैं एंड कितने कॉलम है, ठीक है। तो इसमें दिख रहा है मुझे एक रो है, और इसमें दिख रहा है इसमें एक ही कॉलम है। तो 1 क्रॉस 1 का आपके पास ये जो मैट्रिक्स है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 1 क्रॉस 1 का बी ऑप्शन आपके पास सही रहेगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका, फोर्थ की बात करते हैं। तो बड़ा ही फोर्थ क्वेश्चन भी बड़ा ही आसान सा है। देखिए इसमें क्या कहा जाता है हमसे, कुछ इस तरीके से आपके पास दो मैट्रिक्स है जिनको प्लस में लिखा गया और इक्वल टू में 10 और 0 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 12 आएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास, 3x आ जाएगा। समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। और आगे क्या आपके पास प्लस है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2y आ जाएगा। 2 से करेंगे तो आपके पास माइनस का 6 हो जाएंगे। ये इनके क्या है आपके पास एलिमेंट है। और इक्वल टू में क्या आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें दो एलिमेंट है, 10, 0, कॉमा रहने दीजिएगा, 10 और 0। समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। चलिए ये कॉमा रहने दीजिएगा, कुछ नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको हम ऐड कर देंगे। तो 12 और इसको ऐड करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड किए जाते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 12 प्लस का 2y, ठीक है। और इसको करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3x माइनस का 6। और ये मैट्रिक्स आपके पास नो डाउट इसके इक्वल होगा, 10 और 0 वाले मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो अगेन हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को यहाँ पे इक्वल रखने वाले हैं। तो 12 प्लस 2y क्या हो जाएगा मेरे पास, 12 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। और यहाँ से करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 3x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालते हैं तो नो डाउट मेरे पास जो देखने को मिलेगी, क्या मिलेगी, 2y इधर ही रखूँगा, 10 में से मैं माइनस कर दूंगा कितना, 12, ठीक है। और यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा तो बचेगा इधर माइनस का 2, और ये 2 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आएगा, तो कैंसिल आउट करके माइनस का 1 आ जाएगा आपके पास x की वैल्यू। और जगह अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 3x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय में 3, कैंसिल आउट करेंगे 2 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -1 है। x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -1 है। ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 4, राइट। चलिए आगे की बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। तो बड़े ही प्यार से हम बहुत जल्दी कवर अप कर लेंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अपने को, राइट। तो चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम। टिडिंग 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 टिडिंग। हाँ, तो अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर कौन से पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें देखिए क्या कहा जाता है, 2 मैट्रिसेस ए एंड बी आर द ऑर्डर ऑफ 2 क्रॉस 3। दो मैट्रिक्स हैं जिनके ऑर्डर हैं 2 क्रॉस 3, ओके। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए प्लस बी, देखिए दो मैट्रिक्स को आप प्लस तभी कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम होते हैं। तो दो मैट्रिक्स के ऑर्डर 2 क्रॉस 3 थे, पहले के भी 2 क्रॉस 3 थे, दूसरे के भी आपके पास 2 क्रॉस 3 थे। और यही रीज़न है कि पहला मैट्रिक्स ए और दूसरा मैट्रिक्स बी दोनों को आप जोड़ पाएँ। जैसे मैंने जोड़ दिया, एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, उसका भी ऑर्डर आपके पास 2 क्रॉस 3 ही रहने वाला है, उसके ऑर्डर पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखिएगा आप, प्लस और माइनस जब आप दो मैट्रिक्स को करते हैं तो उसका जो ऑर्डर होता है, ये इसमें ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, ऑर्डर उसका हमेशा सेम ही रहता है, उस पर किसी भी तरह का कुछ भी फर्क नहीं दिखता है। समझ में आई होगी बात, ठीक है ना। तो ऑर्डर अगर ए और बी का 2 क्रॉस 3 था,
तो उनके जो ऐड करने के बाद जो नया मैट्रिक्स मुझे मिलेगा, नो डाउट उसका भी आंसर क्या रहने वाला है आपके पास, 2x3 रहने वाला है। आगे चलिए, द ऑर्डर ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m×n इज। एक चीज़ बता दूं मैं आप लोगों को, आपको बता ही दिया वैसे, एक मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज लेता हूँ, है ना, ट्रांसपोज लेता हूँ, तो आपको जो मिलता है वो क्या मिलता है आपको पता है। हम क्या करते हैं, रो को कॉलम बना देते हैं, कॉलम को रो बना देते हैं। इसकी डेफिनेशन ही यही है। इसका मतलब ये, अगर ये m×n का होगा तो अब ये n जो होगा वो रो बन जाएगा और m जो होगा वो कॉलम बन जाएगा। बस यही चीज़ है इसमें, और कुछ नहीं है, राइट। आपको पता है, आप किसी का भी एक एग्जाम्पल लेकर कर सकते हैं, बच्चों वाली चीज़ है। आइए आगे की बात करते हैं। रो को कॉलम बना दिया और कॉलम को रो बना दिया। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आता है टू मैट्रिसेस ईच ऑफ ऑर्डर m×n आर एडेड। अगर दो मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर m×n है, दोनों को ऐड किया है, तो ऑर्डर ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स ही, अगेन आपके पास यही वाला सेम क्वेश्चन पूछा है, ये 2x3 वाला। यहाँ पे 2x3 था, यहाँ पे m×n है, तो m×n ही रहेगा। ऐड करने के बाद मैट्रिसेस के ऑर्डर चेंज नहीं होते, मल्टीप्लाई में चेंज होते हैं। द ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू स्क्वायर मैट्रिक्स ईच ऑफ ऑर्डर 2x2 इज। तो देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, और अगर उनके ऑर्डर सेम है, अगर उनके ऑर्डर सेम है, जैसे ये m×n का था, वही बात है, m×n बोल भी नहीं सकते, क्योंकि जब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो m×m होगा या फिर n×n होगा, है ना, इस तरह से, है ना। अच्छा, दोनों का ऑर्डर अगर सेम है, m×m, एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ आपको। जैसे एक मैट्रिक्स है मेरे पास 2x2 का, ठीक है। अगला एक और मैट्रिक्स है 2x2 का, ठीक है। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आपको जो एक नया मैट्रिक्स मिलेगा ना, उसका भी ऑर्डर 2x2 ही रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब दोनों का ऑर्डर सेम होते हैं और दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, ध्यान समझिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है जितने रो हैं उतना ही कॉलम होने चाहिए, राइट। तो अगर आपके पास रो और कॉलम सेम होते हैं बोले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, और दो मैट्रिक्स जिनका दोनों का ऑर्डर सेम होता है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया मैट्रिक्स हमें मिलता है उसका भी ऑर्डर सेम ही होता है। इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, राइट। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला ही रूल फॉलो करता है स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के केस में। और ध्यान रहे, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये नहीं कि एक 2x2 का है और दूसरा 3x3 का है, वो मल्टीप्लाई ही नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वो अभी अगले आगे क्वेश्चन 100% आपको देखने को जरूर मिलेगा इस कंसेप्ट पे। तो अभी आपका ये क्लियर कर देंगे कि दो मैट्रिक्स को कब मल्टीप्लाई किया जाता है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया मैट्रिक्स मिलता है उसका ऑर्डर क्या आएगा। तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 की हमने बात कर ली। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। नो डाउट आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा, आपसे ट्रांसपोज पूछा गया है इसका। तो आपको पता ही है कि ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम बनाना और कॉलम को रो बना देना। तो इसका हो जाएगा 2 -1 और ये 4। मैंने क्या किया, इस वाले रो को इस कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब इस वाले रो को बना देंगे 1 7 3। अगला -4 1 और 5, तो ये आ जाएगा -4 1 और ये 5। देखिए रो को मैंने क्या कर दिया, कॉलम बना दिया। समझ में आ रही होगी बात, है ना। रो को क्या बना दिया मैंने, यहाँ पे कॉलम बना दिया। तो 9th का आपका आंसर पता चल गया। लेट से इस मैट्रिक्स को अगर मैं ए नाम देता तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता था, ए, और ऊपर में या तो आप डैश लगा दें, नहीं तो आप क्या लिख देंगे, टी लगा देंगे, जो कि रिप्रेजेंट करेगा ट्रांसपोज हो गया है। समझ में आई होगी इतनी बात, डन है, ठीक है। चलिए अब हम आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 के पास पहुंच जाते हैं। इसमें बोला गया है एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें चूज कर पाएंगे। ए रो मैट्रिक्स, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि रो मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसमें सिर्फ रो होते हैं, एक ही रो होते हैं, मेरा ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो जिसमें एक रो होता है, ऐसा तो है नहीं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एक रो होता है। पहले आप समझिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते क्या हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल जो होते हैं उसमें 1 1 1 देखने को मिलते हैं, और बाकी सारे एलिमेंट्स में, है ना, आपको 0 देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। बाकी सारे एलिमेंट्स में आपको क्या देखने को मिलते हैं, 0 एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। ये तो मैंने 3x3 की बात करी। आप 2x2 की भी बात कर सकते हो, 1 1, यहाँ पे 0 और 0 देखने को मिलता है। समझ में आई होगी बात, ठीक है ना। तो या तो आपके पास वो 2x2 के होंगे, या तो 3x3 के होंगे, या तो 4x4 के होंगे, या तो 5x5 के होंगे। मतलब रो और कॉलम दोनों क्या होते हैं, इसमें बराबर होते हैं, और
ये जो लीडिंग डायगोनल होते हैं वो हमेशा 1 1 1 होते हैं, राइट। ये हो गया आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो नो डाउट आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते थे, और यहाँ पे हमसे पूछा है तो रो मैट्रिक्स तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ना ही कॉलम मैट्रिक्स हो सकता है, क्योंकि रो मैट्रिक्स में एक रो होता है और कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होता है, बट ऐसा तो यहाँ पे देखने को मिल नहीं रहा, राइट। अच्छा, आगे की बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। यस, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि जितने रो हैं उतना ही कॉलम होते हैं हमेशा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ऑफ कोर्स हमें आंसर मिल चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 के पास आते हैं। इसमें बोला है 2 5 है, -3 7 है, मतलब ए और बी दो मैट्रिक्स है, हमें ए प्लस बी बताना है। बच्चों वाली चीज़ है, देखिए 2 और 1 को जोड़ देंगे कितना आएगा 3। तो देखिए ये और ये तो हो ही नहीं सकता। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना तो पहला आंसर हो जाएगा। देखिए क्यों? क्योंकि पहले मैंने इनको जोड़ा तो 3 आ गया, तो आगे हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, थोड़ा सा दिमाग भी यूज़ करना है। a माइनस बी मतलब 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा, तो इनमें से 1 इसमें दिख रहे, ये और ये तो हो नहीं सकता, ये और ये में इसमें और इसमें मुझे डाउट है, तो अभी देख लेंगे, पहला कंफर्म कर लिया। अब 5 में माइनस करेंगे -3 तो 8 आएगा, और ये रहा 8, तो बिल्कुल यही वाला आंसर है, ये नहीं है। हमें पूरा भी करने की ज़रूरत नहीं होता, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, ठीक है ना। अगले की बात करते हैं, तो हमसे पूछा b माइनस ए, मतलब दूसरे में से पहले को घटाएंगे, तो एक में से 2 को घटाएंगे तो -1 आएगा, और ये नहीं हो सकता, ये और ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में चेकआउट करेंगे, -3 में -5 करेंगे, माइनस का 8 आएगा, और ये आंसर है, ये वाला गलत है। इस तरह से आपको थोड़ा सा दिमाग जो है वो दौड़ाने की ज़रूरत है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, मज़ा सा आ जाएगा। आइए आगे की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे कि आगे हमें और क्या कहा गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे फटाफट। इसमें बोला जाता है हमारे पास m है और हमारे पास n है, तो हमसे पूछा ऑर्डर ऑफ m n। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बोला था कि इस टाइप का कंसेप्ट आपके पास ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपके पास दो मैट्रिक्स को कब मल्टीप्लाई किया जा सकता है वो बताएंगे, और दो मैट्रिक्स के को मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक न्यू मैट्रिक्स मिलेगा मुझे, उसका ऑर्डर क्या होगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो पहले मैं कंसेप्ट ही बता देता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ, याद रखिएगा। एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, ठीक है। एक और मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर p क्रॉस q है, ठीक है। अच्छे समझिएगा, कुछ भी हो सकते हैं नंबर में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जब आपके पास फर्स्ट का कॉलम, फर्स्ट वाले का क्या हो जाए कॉलम, इक्वल हो जाए किसके, सेकंड वाले के रो के, सेकंड वाले के रो के, देख लीजिए अच्छे, पहला वाला रो होता है, दूसरा वाला कॉलम होता है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो अगर इक्वल हो जाए, इक्वल इक्वल आपको दिख जाए, तो मल्टीप्लाई हो सकता है। ये मैंने आपको कंडीशन बताया कि मल्टीप्लाई कब होगा और कब नहीं होगा। समझ में आई होगी इतनी बात मेरे हिसाब से। कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं दो मैट्रिक्स, मैंने आपको वो बताया, ठीक है। आगे चलिए, अब बात आती है जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इन दोनों मैट्रिक्स को, तो मुझे नो डाउट एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, जो कि कुछ इस तरह से होंगे, ठीक है। अब हमें बताना है, बिना मल्टीप्लाई किए की बात कर रहा हूँ मैं, बिना मल्टीप्लाई किए मुझे बताना है कि एक नया ये जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो आपको कुछ दिक्कत नहीं लेनी, पहले वाले को देख लो क्या रह गया है, m रह गया है, रो रह गया है, और दूसरे वाले का क्या रह गया, कॉलम रह गया है। तो वही आपको यहाँ पे लिख देना है, m क्रॉस p का ऑर्डर का आपके पास निकल कर आने वाला है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन पे हमसे पूछा है 1 और माइनस का 2 है आपके पास। तो ध्यान समझिएगा, पहले का हम ना यहाँ पे पहले ऑर्डर लिखेंगे। ऑर्डर क्या है आपके पास, एक रो है और दो कॉलम है, 1 क्रॉस 2, ठीक है। अगला है आपके पास दूसरा 2 क्रॉस 2 का है, देख लीजिए अच्छे से, दो रो हैं और दो कॉलम है आपके पास, 2 क्रॉस 2 का है। तो हमसे m, ये वाला m हो गया और ये वाला n हो गया। तो m और n को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो नो डाउट मुझे m n एक मैट्रिक्स मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, एक मैट्रिक्स मिलेगा, राइट। अब इस मैट्रिक्स का हमसे पूछा है ऑर्डर, तो वही चीज़ यहाँ पे अभी यही चीज़ तो बताया मैंने आप लोगों को कि दो मैट्रिक्स को जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा मुझे ये वाला, उसका ऑर्डर क्या होगा, पहले का रो और दूसरे का कॉलम, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो पहले का रो कितना है, 1 है, तो 1 आ जाएगा क्रॉस, दूसरे का कॉलम कितना, नो डाउट कितना है, 2, तो 1 क्रॉस 2 का आपके पास ये मैट्रिक्स होने वाला है। तो पहला ही ऑप्शन आ जाएगा आपके पास 1 क्रॉस 2,
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, है ना। और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नई स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए आगे की बात कर लेते हैं, अभी हम जान ही रहे हैं। द मैट्रिक्स एम एन की बात कही गई है कि बताइए एम और एन जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा। तो नो डाउट हमें क्या करना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब आपसे सिंपली प्रोडक्ट पूछा है, बड़ा ही माइनर सी चीज़ जो है वो आपसे पूछी गई है ना। यहाँ पे आपसे मल्टीप्लिकेशन पूछा गया है। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, क्या आपको याद है या भूल गए? अगर याद है तो फटाफट करके बताइए। यस, फटाफट बताइए। ये किया हो गया, चलो 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 चलो, ठीक है। तो फटाफट करके बताइए कि कितना आ रहा है आपका। समझ में आई ना बात? ठीक है, आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हट 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 हट, आ गया, हटा दिया। अब मल्टीप्लाई करना आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको करना सिखा दूंगा, नो डाउट, ठीक है। चलिए, अगर आपने कर लिया है तो बहुत 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 ही अच्छी बात है, और नहीं किया है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए सीखते हैं। तो आपको पहला मैट्रिक्स दिख रहा है ये वाला है, और दूसरा मैट्रिक्स दिख रहा है ये वाला। देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले का रो चूज कर लीजिए, जो कि इसमें सिर्फ रो ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रो को क्या करेंगे, इनके फर्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहला मैट्रिक्स है 1 और माइनस का 2, दूसरा मैट्रिक्स है 2 1 -1 2। ठीक है, मेरे पास ना एक्चुअल में एक अच्छा स्मूथ पेन नहीं है, अभी स्टाइलिश नहीं है, इसके लिए आ जाएगा, 1-2 दिन में आ जाएगा। तो आपका जो वीडियो है और भी ज़्यादा फास्ट जो है वो बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे इसका ऑर्डर मुझे दिख रहा है, ऑर्डर के अभी रहने देते, मल्टीप्लाई करते हैं। इसका आपको रो चूज करना है और कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना, इस वाले कॉलम से भी और इस वाले कॉलम से भी। तो अच्छा, कॉरिस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करना है पहले से पहले को। तो इस वाले की मल्टीप्लिकेशन इससे होगी, तो 1 से 2 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बीच में लिखना है प्लस। फिर सेकंड से सेकंड को करेंगे तो -2 से -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 2 आएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और अच्छा आगे की बात कर लेते हैं। और इसी से आपको इसको भी करना है, तो इसे इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। और इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा -4, बीच में प्लस लगाएंगे तो भी प्लस माइनस माइनस ही बना लेगा। बस हो चुका है, और रो है नहीं तो आगे हमें कुछ जाएगा नहीं। तो ऑर्डर कितना आया, 1 × 2 ही आएगा। मुझे पता था MN 1 रो है और 2 कॉलम, इसको जोड़ लीजिए मतलब सिंपली। तो नया मैट्रिक्स जो देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, 4 मतलब रहने दीजिए, 4 - 3। तो देख लेते हैं 4 - 3 का है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ NM की बात कर रहे हैं। अब देखिए NM की ऑर्डर क्या आने वाले हैं। पहले तो आपसे MN का ऑर्डर पूछा, अब आपसे NM का ऑर्डर पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें क्या टेंशन है। अब हमसे NM का पूछा है तो पहला वाला मैट्रिक्स जो है वो क्या है आपके पास, 2 × 2 का है। और दूसरा वाला जो मैट्रिक्स है वो क्या है आपके पास, 1 × 2 का है, 1 × 2 का है। तो जो नया मैट्रिक्स बनता है वो 2 क्रॉस इसका 2 का बनेगा। यस, MN 1 × 2 का था, लेकिन जब हम NM की बात कर रहे हैं मतलब N को पहले लिखेंगे। ये जो मैट्रिक्स है आपके पास वो N है, आपकी बार ये वाला आपके पास M है। तो जब NM की बात करेंगे तो पहले का रो जो कि ये आपको साफ साफ दिख रहा है, और इसका कॉलम जो कि ये है, तो 2 × 2 का आपको देखने को मिलेगा। समझ में आई होगी इतनी बात, डन है? ठीक है ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। हमसे अगेन इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी मैंने ऊपर बताया था आप लोगों को। लेट मी चेक, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन था, यस, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को अगर आप नोटिस करें तो ठीक ऐसा ही क्वेश्चन था, सिर्फ वहाँ पे मैट्रिक्स बस चेंज है और सारी चीज़ें जो आपके पास सेम चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, नो डाउट, है ना। तो यहाँ पे जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा, मेरे पास 6 बनेगा। फिर क्या बनेगा, 3x बनेगा। फिर क्या बनेगा, 3 बनेगा। फिर क्या बनेगा, 0 बनेगा। आइए अगला मैट्रिक्स बनाते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके, बीच में प्लस लगा लेंगे। तो 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 2y आ जाएगा, उसके बाद 2 2 जा 4 आ जाएगा। चलिए 2 मैट्रिक्स बन चुके हैं हमारे पास। आगे जाते हैं, और इक्वल टू में मेरे पास क्या है, z -3 15, उसके बाद है आपके पास 4। तो ये इक्वल टू में ये वाला मैट्रिक्स रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों मैट्रिक्स को नो डाउट वी हैव टू ऐड। तो 6 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 14। ठीक है, 3x और इसको जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा 3x प्लस का 6। ठीक है, चलिए 3 और इसको ऐड करेंगे तो 3 प्लस का 2y। ठीक है, 0 और इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4 इज इक्वल टू, आपके पास z है, फिर -3 है,
फिर 15 है और फिर आपके पास 4 है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम सॉल्व करके निकाल देंगे नो डाउट। आप कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रखेंगे। जेड की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 14। ठीक है, चलिए अगले में क्या है आपके पास, ये 3x + 6 इज इक्वल टू -3 होगा। तो 3x + का 6 इज इक्वल टू -3। तो ये आ जाएगा 3x इधर रहेगा, प्लस का 6 उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा और ये बना लेगा आपके पास -9। तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से 3x इज इक्वल टू -9 और x की वैल्यू मिलेगी आपके पास -9 डिवाइडेड बाय में 3। तो कैंसिल आउट कर देंगे तो मेरे पास बन जाएगा -3 आंसर। क्या इतनी बात समझ में आई है? तो आपके पास x की वैल्यू भी निकल कर आ गई है। अब हम y की वैल्यू निकालने चल देते हैं भाई। तो मेरे पास यहाँ से 3x + 2y को इक्वल टू रखेंगे 15। तो जैसे अभी सॉल्व किया x की, वैसे 3 उधर जाएगा 12 बनेगा, फिर 2 से करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। यस, y की वैल्यू कितनी आ जाएगा आपके पास 6। सॉल्व कर लीजिएगा प्लीज़। तो 13 कहाँ गया, हमसे किसकी वैल्यू बची, x y z की ले जाए। x की कितनी निकली थी हमारी, -1 निकली थी, सॉरी 14 निकली थी। इसमें 14 है भी कहीं पे, मुझे क्यों नहीं दिख रहा 14। अच्छा सॉरी, पहले हमने z की निकाली थी 14। ठीक है, z ही निकल गई और x की अभी हमने निकाली है -3। तो x की वैल्यू हम निकाल देंगे -3 और y की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाल दिया, 6 निकला था शायद, हाँ 6 निकला था। ठीक है, चलिए तो ये तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था यार, इसमें तो कुछ था ही नहीं। तो बच्चे वाली चीज़ें होती है, बस आपका जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात कर लेते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर अगर आप 14 की बात करते हैं तो आपके पास A, B और C है। और बच्चों वाली चीज़ है कि आप A और B को जोड़ नहीं सकते, बिल्कुल जोड़ सकते हैं सर, राइट। ठीक है, तो A और B को हम जोड़ देंगे। अच्छा, हम सबसे अगर आप पहले की पार्ट बात करते हैं, अच्छा A + B, सेकंड में A + B पूछा है। देखिए आपके पास इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में भी आपके पास क्या है, 3 पार्ट है। ठीक है ना, तो बड़ी छोटी सी चीज़ रहने वाली है आपके पास, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। सबसे पहले पूछा ट्रांसपोज ऑफ A + B। तो पहले तो आप A + B निकालिए, मतलब इसको जोड़ दीजिए। जब मैं A और B को जोड़ दूंगा आपको पता है कुछ ना कुछ मैट्रिक्स आ जाएंगे और सेकंड वाले में से इनमें से कोई सा एक आ जाएगा, क्योंकि सेकंड में आपसे सिर्फ पूछा है कि A + B कितना आएगा। उसके बाद इसी का क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है, तो इनमें से कोई सा आ जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। फिर A + B, जो A + B आएगा मतलब इनमें से कोई सा आएगा, 1 2 3 4 इनमें से, उसमें से C ना माइनस कर देना। तो आपके पास इनमें से कोई सा ना एक जो निकल कर आ जाने वाला है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ सकता है, 1 1 0 0 मिल सकता है, तो आइडेंटिटी ऑप्शन आ जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब डायगोनल में आपके पास कुछ ना कुछ एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, कुछ ना कुछ हो सकता है, 1 फिक्स नहीं रहेगा। नल मैट्रिक्स मतलब सारे 0 हो जाएंगे और कॉलम मैट्रिक्स मतलब एक ही कॉलम होगा। तो इनमें से कोई सा भी जो भी आपको दिखता है वो आप उस मतलब ऑप्शन पे आप क्या करेंगे, टिक कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन जो है बड़ा ही आसान से होते हैं, तो ज़्यादा हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 की बात करते हैं। मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन नंबर 15 है सिंपल, आपको किसी भी तरह की इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए आपको प्लस करना आता है प्लस कर दीजिए, मल्टीप्लाई करना आता है मल्टीप्लाई कर दीजिए। A और B को मतलब हो गया, A को पहले रखेंगे B को बाद में, फिर बाद में B को पहले रखेंगे और A को बाद में। ध्यान रखना इन चीज़ों का, ठीक है, इन चीज़ों का हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आइए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर आप बात करें तो यहाँ पे आपके पास बिल्कुल सेम ही पूछा है, कुछ भी अलग नहीं पूछा है। मैं आपको हिंट देते जाता हूँ कि किस में कैसे आप क्या करेंगे। A + B मतलब इन दोनों को जोड़ना है, नो डाउट आंसर आ जाएगा। 5B - 2A का क्या मतलब है वो चीज़ समझाता हूँ। पहला B मैट्रिक्स जो भी होगा, जैसे कि यहाँ आपको B मैट्रिक्स दिख रहा है, पहले आप इसको क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया मैट्रिक्स आएगा, ठीक है, बीच में माइनस। फिर A मैट्रिक्स दिख रहा है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया मैट्रिक्स आएगा। उसके बाद आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा, है ना, नो डाउट। देखिए यहाँ पे ओवरऑल मल्टीप्लाई करके और प्लस माइनस करना है तो मैट्रिक्स सेम ही रहने वाला है। तो 2 × 2 का आंसर आएगा, बिना कहे पूछे आप यहाँ पे लगा सकते हैं। A का ट्रांसपोज - B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो आप A का ट्रांसपोज ले लें, मतलब रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दें, B का भी सेम, उसके बाद माइनस कर दीजिए, इनमें से कोई सा मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। बहुत ही आसान से क्वेश्चन आपके पास गिवन है, तो ऐसे क्वेश्चन तो पता नहीं बचपन में क्या करते थे। आई एम जस्ट जोकिंग। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। A पता है, B पता है, C पता है, क्या आप B + C निकाल नहीं सकते? B और C को जोड़ना ही तो है, जोड़ दीजिए।
ए और ब्रैकेट में बी प्लस सी, क्या आपने बी प्लस सी निकाल लिया? यस, तो आपको एक नया मैट्रिक्स मिला होगा, उसके पहले ए लिखना है, ऐसे करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। पता है मल्टीप्लाई कैसे करते, राइट? और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक नया मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रांसपोज लीजिएगा, उसका सी पार्ट में पूछा आंसर क्या आएगा, मतलब रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देना है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गए होंगे मैट्रिक्स के MCQs, और अगर ऐसा है तो चलिए यार फटाफट फिर से, है ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर से मत कर देना है। पहले अगर लाइक कर दिया तो दोबारा से मत कर देना, अनलाइक हो जाएगा मतलब ओवरऑल न्यूट्रल आ जाएंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और शेयर करके सपोर्ट जरूर दिखाने की कोशिश कीजिएगा, है।